लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के 7 अनसुने चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे आप। भगवान विष्णु के 8वें पूर्णावतार लीलाधारी श्री कृष्ण ने यूं तो कई चमत्कार किए थे, जैसे जन्म लेते ही जेल के दरवाजे खुल जाना, यमुना में उफान के बावजूद यमुना द्वारा रास्ता देना, बहुत ही छोटी सी उम्र में पूतना, कालिया नाग, कंस, चाणूर और मुष्टिक का वध करना। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 7 ऐसे चमत्कारों के बारे में बताना चाहते हैं जो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते थे। पहला चमत्कार। एक समय बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। बलराम ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खा ली है, तो बलराम ने बाकी सखाओं के साथ मिलकर माँ यशोदा से इसकी शिकायत कर दी। माँ यशोदा तुरंत आईं और कान पकड़कर पूछने लगीं कि क्या तूने मिट्टी खाई है? भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह बंद कर गर्दन हिलाकर बताने लगे कि नहीं खाई है। माँ ने कहा, मुंह खोल, तेरा मुंह देखती हूँ कि खाई कि नहीं। कृष्ण ने कहा, ये सभी मित्र झूठ बोल रहे हैं माँ। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा को मुंह के अंदर मिट्टी तो नज़र नहीं आई, लेकिन इसके स्थान पर कृष्ण के मुंह में उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। यह देखकर माता यशोदा घबरा गई थीं और अपने लल्ला को गले से लगा लिया। दूसरा चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद जब ऋषि को दक्षिणा देने की बारी आई, तो कृष्ण को अद्वितीय मान गुरु दक्षिणा में सांदीपनि ऋषि ने कृष्ण से मांगा कि उनके पुत्र को प्रभास क्षेत्र के समुद्र में रहने वाला एक शंखासुर नामक राक्षस चुरा कर ले गया है। वह समुद्र में डूब गया है, आप उसे वापस ले आएं। गुरु की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर पहुंच गए और समुद्र देव से कहा कि वे गुरु के पुत्र को लौटा दें। समुद्र ने उत्तर दिया कि यहाँ पर कोई बालक नहीं है। तब समुद्र ने बताया कि पांचजन्य नामक समुद्री दैत्य, जो शंखासुर नाम से भी प्रसिद्ध है, संभवतः वह बालक को खा गया है। कृष्ण बालक की खोज में समुद्र में उतरे। वहाँ उन्होंने पांचजन्य शंख में छिपे दैत्य को देखा। दैत्य का उदर चीरा तो कृष्ण को वहाँ पर कोई बालक नहीं मिला। तब शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास पहुँचे। यमलोक में पांचजन्य शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हो गए। यम ने दोनों भ्राताओं की पूजा करते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, अपनी लीला के कारण आप मानव स्वरूप में हैं। मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था। तब श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि ऋषि के पुत्र को लेकर उज्जैन आए और उन्होंने उनके पुत्र को जीवित सौंप दिया। तीसरा चमत्कार। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर इंद्र आदि देवताओं की पूजा बंद हो गई और धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी वर्षा से कराहने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया।
गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्रदेव का अभिमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। चौथा चमत्कार, महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुँह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने पूरी सभा के सामने ही द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच जंग है। आज मुझे देखना है कि ईश्वर है कि नहीं। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न रह गए। सभी को समझ में आ गया कि यह चमत्कार है। पांचवा चमत्कार, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक अत्यंत ही मायावी और शक्तिशाली थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान देने से पहले कहा, प्रभु, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया और आश्चर्य कि कटे हुए शीश से बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख रहे थे। जब बाद में उनसे पूछा गया कि तुमने महाभारत का युद्ध देखा तो कैसा लगा, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो दोनों ओर से श्री कृष्ण ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। छठा चमत्कार, महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु का क्रूरतापूर्वक वध करने के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि कल सूर्यास्त से पूर्व यदि मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लूँगा। इस शपथ के बाद कौरव पक्ष ने जयद्रथ को छिपा दिया था। जब सूर्यास्त होने वाला था तो अर्जुन ने अपनी शपथ अनुसार अपनी चिता सजाना शुरू कर दी। तभी श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया और सूर्य को वक्त के पहले ही अस्त कर दिया। यह देख कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया। इस बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए यह नज़ारा देखने के लिए यह सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा
तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। यह देखकर जयद्रथ घबरा कर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी। 7वां चमत्कार। अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कुल का नाश करने हेतु जहाँ पांडवों के सभी पुत्रों को मार दिया था, वहीं उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर भी एक विशेष अस्त्र से प्रहार कर उसके गर्भ में स्थित शिशु को लगभग मार ही दिया था। यह देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है। उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने बदों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। जय श्री कृष्ण। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।